नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल में। तो दोस्तों मैं पहले ही बता दूं कि आपको ये बैकग्राउंड कुछ अटपटा लग रहा होगा क्योंकि अभी मैं होम टाउन में हूं। मैं अपनी ये जो रिकॉर्डिंग है अपनी स्टूडियो से नहीं कर रहा हूं, तो अभी फिलहाल कुछ वीक्स के लिए आपको ऐसे ही बैकग्राउंड से काम चलाना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के कुछ फ्यूचर परफॉर्मेंस के ऊपर में हम लोग कुछ उसके ऊपर में R&D करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस R&D को करने से पहले चलिए अभी मार्केट का जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इस प्रेजेंट सिचुएशन में कौन से ऐसे की पॉइंट्स है जिसके ऊपर में हमें ध्यान देना है, इसके ऊपर में नजर डालते हैं। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों क्या कि अभी के सिचुएशन में या कभी भी आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपके फ्यूचर में कभी भी आप एक बात भूल जाइए क्या कि आप कभी भी किसी मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आज की डेट में मार्केट गिरेगा या आज की डेट में मार्केट चढ़ेगा। तो ये 100% करेक्ट प्रेडिक्शन करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और अगर आप मेरे जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको ये पर डे प्रेडिक्शन करना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग ट्रेडर नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर में हमें गौर करने की जरूरत है क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं और ये जो भी फैक्टर्स है इसके ऊपर अगर हम लोग ध्यान दे करके अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले समय में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं या तो कहीं कुछ एक्स्ट्रा CAGR हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है क्या कि अगर आपको मार्केट प्रेजेंट जैसा सिनेरियो चल रहा है, बेरिश मोड में चल रहा है, तो अगर आपको अगर फ्यूचर में भी ऐसा बेरिश मार्केट मिले तो सबसे पहली बात ये है क्या कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। और अगर आप अगला 5 से 10 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो ये जो प्रेजेंट सिनेरियो है ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके इन्वेस्टमेंट का। अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो में डर करके इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप मेरी बात मानिए, आप कभी भी अच्छा CAGR रिटर्न जनरेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अभी के सिनेरियो को भी एक अपॉर्चुनिटी के तरीके से माने और जब जब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा उस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान दें। उसी टाइम पीरियड में आप अपना फ्यूचर में जाकर के इन्वेस्टमेंट को अपना कर सकते हैं जिससे कि आप अच्छा खासा अपना वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है दोस्तों कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत से इन्वेस्टर्स का जो भी SIP चल रहा है उसमें 20% 40% का उन्हें निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो उनका ये सवाल है क्या कि करेंट सिनेरियो में क्या वो अपने SIP को स्टॉप कर दे या SIP को पॉज कर दे क्योंकि उनका बहुत ही ज़्यादा लॉस दिख रहा है। तो मैं सिंपल सा आपको एक जवाब देना चाहूँगा, जी नहीं, आप अगर ऐसा करते हैं तो ये आपका लॉस है। क्योंकि आपको एक बात ध्यान में देना है कि जब भी मार्केट बेयरिश होता है, जब भी म्यूचुअल फंड के NAV नीचे जाते हैं, तभी वो एक ऐसा सिनेरियो आता है क्या कि आपको बहुत ज़्यादा यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं। क्योंकि NAV नीचे जाती है तो आपको अगर 2000 की SIP चल रही है तो उसी 2000 रुपये के SIP पे जो आपको 5 महीने पहले यूनिट्स मिले थे उससे ज़्यादा यूनिट्स आपको एलोकेट किए जाते हैं। और यही यूनिट्स जो अभी के समय में बेयरिश फेज में आपके पास में एलोकेट होंगे, यही 4-5 साल के बाद में आपको जाकर के इसी यूनिट्स के ऊपर में कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखेगा। इसलिए अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, आपने 4-5 महीना पहले SIP शुरू किया है तो आप मेरी बात माने, आपने बहुत ही गोल्डन फेज में अपने SIP को स्टार्ट किया है। अभी आपको जो भी 30 से 40% का या 20% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, फ्यूचर में 100% श्योर रहे कि 4 से 5 साल के बाद में आपको बहुत ही अच्छा इसमें रिटर्न देखने को मिलेगा। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे दिखाना चाहता हूं। 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपना SBI फोकस में मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था उसको मैंने लाइव शो किया था। और 2 साल पहले SBI फोकस में आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं मुझे 16 से 17% का निगेटिव रिटर्न शो कर रहा था। और मैंने वीडियो में भी ये साफ कहा था क्या कि मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि फ्यूचर में मेरा ये जो निगेटिव रिटर्न है ये एक ना एक दिन बहुत ही अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा। और आज की डेट में दोस्तों वही इन्वेस्टमेंट जो कि मेरा 2 साल पहले -16 और 17% का निगेटिव था, आज के बेरिश मार्केट में भी मुझे उसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर में 16 से 17% का मुझे पॉजिटिव CAGR मिल रहा है जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो आपको कभी भी लॉस नहीं देखने को मिलेगा और अच्छा खासा आपको रिटर्न जनरेट होगा। अगला पॉइंट ये है कि अगर आप अपना SIP को ओपन करना चाह रहे हैं तो बहुत ही गोल्डन पीरियड है, प्लीज आप अपने SIP को जरूर ओपन करें। लेकिन अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपको इंडियन इकोनॉमी के साथ में ग्लोबल इकोनॉमी को भी ट्रैक जरूर करना पड़ेगा और उनके जो भी मेजर इवेंट्स है उनको ट्रैक करके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेना पड़ेगा। और आज की वीडियो में मैं कुछ मेजर इवेंट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा जिस फेज में आपको अपना नेक्स्ट लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। और अगेन मैंने कुछ वीक्स पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर में मैंने कुछ फैक्टर्स के ऊपर में आपको ध्यान देने के लिए कहा था। और साथ ही साथ अगेन मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा जिसके ऊपर में आपको ध्यान दे करके
अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को प्लान करना है और कौन सी डेट या कौन से मंथ्स के बीच में प्लान करना है, इसके ऊपर में भी मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा। और दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का डायरेक्ट प्लान ओपन कर रखा है। अब हम लोग इसके पोर्टफोलियो पे कुछ नजर डालते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो पे जाने से पहले मैं कुछ एक रिकैप कर दूं कि आखिर इस फंड के साथ में हुआ क्या और आखिर हम लोग इस फंड का रिव्यू क्यों कर रहे हैं फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो दोस्तों जनवरी के एंड में सेबी ने एक नोटिफिकेशन जारी की जिसमें उन्होंने कहा क्या कि सन 2008 में जो गाइडलाइंस बने थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, उसके तहत इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को फॉरेन में $7 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और इसी के मद्देनजर आने वाले समय में क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री $7 बिलियन के लिमिट्स को ब्रीच करने वाली है, तो सेबी ने ये नोटिफिकेशन निकाला कि जो म्यूचुअल फंड फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती है वो अपने इन्वेस्टमेंट को प्लीज रोक दें। तो इसी नोटिफिकेशन आने के बाद में 2 फरवरी से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने अपने जितने भी नए इन्वेस्टमेंट थे सारे इन्वेस्टमेंट्स को लेने से रोक दिया। लेकिन 2 फरवरी के बाद में अगले 1 महीने के अंदर में ही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के जो भी मैनेजमेंट थे उन्होंने अपने डिसीजन में कुछ मॉडिफिकेशन की और उन्होंने ये कहा कि 15 मार्च से हम लोग वापिस से नए एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट लेना शुरू कर देते हैं। और उस समय उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन दी कि हमारे पास में जो भी नया इन्वेस्टमेंट आएगा या जो भी कैश हमारे पास में बल्क हम लोग सेव करके रखेंगे कि जैसे ही सेबी आने वाले समय में अपने इस लिमिट्स को बढ़ाएगी तो उस कैश का हम लोग यूटिलाइज करके फॉरेन स्टॉक्स को तुरंत का खरीद लेंगे। इससे हम लोग एक अपर हैंड रखेंगे दूसरे म्यूचुअल फंड्स के रिलेशन में। इसलिए उन्होंने 15 मार्च के बाद में नए इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया। लेकिन अभी की डेट में हम लोग देख सकते हैं क्या कि कोई भी लिमिट को इंक्रीज करने का कोई भी नोटिफिकेशन आरबीआई या सेबी के साइड से नहीं आया है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो गाइडलाइंस है, इस गाइडलाइंस को डिसीजन लेने का अथॉरिटी आरबीआई के पास में है। सेबी बस उस डिसीजन को एज ए नोटिफिकेशन में चेंज करके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को देगी। तो आरबीआई आखिर इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट है उसको बढ़ाने के ऊपर में डिसीजन क्यों नहीं ले रही है? तो इसके 2 कारण हो। सबसे पहला कारण हो सकता है प्रोसीजरल डिले, यानी कि कुछ प्रोसेस है जिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद में आरबीआई खुद से इस लिमिट को बढ़ा देगी। लेकिन मेरी राय में दोस्तों ऑलरेडी इस पर्टिकुलर लिमिट को ब्रीच हुए 3-4 महीने से ज्यादा हो चुका है और इस लिमिट को बढ़ाने के पीछे भी कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बस आरबीआई को कुछ 1-2 मीटिंग्स करनी होगी, उसके बाद में सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने होंगे, उसके बाद में बस एक नोटिफिकेशन जारी कर देना है कि चलो ठीक है आज के बाद से आप अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। इसमें कोई भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन आखिर आरबीआई पिछले 3-4 महीने से इस लिमिट को क्यों नहीं बढ़ा रही है? इसके पीछे में दूसरा कारण ये हो सकता है क्या कि वो डेलिबरेटली इस पर्टिकुलर लिमिट्स को नहीं बढ़ा रही है। क्योंकि दोस्तों इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इस बढ़ते हुए फिस्कल डेफिसिट को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये नहीं लग रहा है क्या कि आरबीआई नियर टर्म में कोई भी अपने नए डिसीजंस लेगी और इस लिमिट को इंक्रीज करेगी। क्योंकि दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी भी काफी ज्यादा डाउन चल रही है, प्लस ग्लोबल टेंशंस भी काफी ज्यादा हाई हैं रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के। इसलिए इतने सारे टेंशंस के बीच में मुझे ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि नियर टर्म फ्यूचर में आरबीआई इस लिमिट को बढ़ाएगी। अगर बढ़ा देती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बढ़ाती है तो इन दैट केस हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी अपना एवरेज परफॉर्मेंस जारी रखेगा। क्योंकि ये जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा नया वो इंडियन स्टॉक्स में ही करेगा और इसका जो बल्क परफॉर्मेंस है वो इंडियन स्टॉक्स के परफॉर्मेंस के ऊपर में ही डिपेंड करेगा। और अभी इंडियन मार्केट भी एक बियरिश मोड में है, तो आने वाले कुछ महीनों में हम लोग देख सकते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी कुछ ज्यादा आपको वो एक्स फैक्टर वाला रिटर्न निकाल करके नहीं देगा। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है क्या कि आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से अपने पैसे को रिडीम कर ले और या तो पराग पारिक में अगर आप नया एसआईपी ओपन करवाना चाह रहे हैं तो आप नहीं करवाएं। अगर आपको नया एसआईपी भी ओपन करवाना है तो बहुत ही अच्छा फंड है, अपना नया एसआईपी ओपन करवाएं। अगर आपने पहले से एसआईपी ओपन कर रखा है तो प्लीज उसे कंटिन्यू करें। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पोर्टफोलियो को मैं आपको एक बार दिखाता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं क्या कि इसकी करंट फॉरेन होल्डिंग जो है वो अप्रॉक्स 26% की है, जो कि पहले 29 से लेकर के 30% होती थी। तो इसके पोर्टफोलियो को अगर हम लोग एक्सपेंड कर लें तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि फॉरेन इक्विटीज में जो भी इनका इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने अपने फॉरेन इक्विटी के इन्वेस्टमेंट में कोई भी चीज नहीं किया, ये सब 0-0 है। यानी कि इन्होंने अपने फॉरेन इक्विटीज को ना ही सेल किया है ना ही बाय किया है। और इनका अगर हम लोग न्यू इन्वेस्टमेंट देखें तो नया इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने बस 2-3 ही नए स्टॉक जिसमें इन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया और मेजर जो इन्वेस्टमेंट है इन्होंने ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में किया है नया इन्वेस्टमेंट, जो कि काफी अच्छा डिसीजन है क्योंकि अभी जो हमारा डॉलर रेट है वो काफी ज्यादा हाई जा चुका है। तो अभी के सिनेरियो में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था क्या कि आपको आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि इन्होंने फार्मा सेक्टर को सेलेक्ट किया है
और अपना जो नया इन्वेस्टमेंट है वो फार्मा सेक्टर में कर रहे हैं और बाकी का जो इनका पुराना इन्वेस्टमेंट था उसको ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पे इनके कैश की बात देखें तो इनका कैश 7.63% पे चला गया, जो कि पहले 4 से 5% हुआ करता था। यानी कि आने वाले समय में जैसे ही इस लिमिट को बढ़ाया जाएगा, ये इस एक्स्ट्रा कैश को यूटिलाइज करेंगे और जाकर के फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। और आने वाले कुछ महीने में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे मार्केट में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। इस फैक्टर को बताने के लिए मैं आपको इस न्यूज पे ले चलता हूँ। इस न्यूज के अकॉर्डिंग यूएस फेड के बोर्ड मेंबर्स ने कहा है क्या कि आने वाले ऑटम सीजन में वो वापस से अपने इंटरेस्ट रेट को 75 बेसिस पॉइंट तक राइज कर सकते हैं। और जैसे ही ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट हाइक्स होगा ऑटम सीजन में, ऑटम सीजन का मतलब 1 सितंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में कभी भी ये इंटरेस्ट हाइक कर सकते हैं। और जैसे ही ये हाइक होगा वैसे ही हमारा मार्केट वापस से एक बेयरिश मोड में जाता हुआ दिखेगा और इसका इंपैक्ट आने वाले आगे के महीने में भी, दिसंबर में भी, जनवरी 23 में, फरवरी, मार्च 23 तक भी देखने को मिल सकता है। इसलिए 1 सितंबर के बाद में आपको इस न्यूज पे कंसंट्रेट करना है और जैसे ही यूएस फेड अपने इंटरेस्ट रेट को हाइक करता है उस समय आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में वापस से सोचना शुरू कर देना चाहिए और इंटरेस्ट रेट के बाद में आने वाले 2-3 महीने में आपको अपना इन्वेस्टमेंट कंप्लीट कर देना है। तो मैं आपको वापस से बता दूं, ये जो यूएस फेड का जो इंटरेस्ट रेट का हाइक है ये आने वाले 1 सितंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में ये डिसीजन लिया जाएगा। और जैसे ये डिसीजन लिया जाएगा मैं आपको अपने चैनल पे आपके वापस इस न्यूज के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप भी इस न्यूज पे जरूर से ध्यान दें और इसी फेज के बीच में आप अपने इन्वेस्टमेंट को जरूर प्लान करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट्स के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।